त्यांना सकाळी मी या संदर्भात ट्विट केलेलं आहे. जे महात्मा किरीट सोमय्या आहेत, महात्मा जे सतत भ्रष्टाचाराविरुद्ध इतरांच्या बोलत असतात, धमक्या देत असतात, त्यांच्या संदर्भात गेल्या 3 दिवसापासून मी त्यांचं जे युवक प्रतिष्ठान आहे त्या युवक प्रतिष्ठानच्या खात्यामध्ये संशयास्पद देणग्या कशा येत आहेत, देणगीच्या नावाखाली खंडणी, जे नवलानी प्रकरणात घडलं आहे ते जिथे, म्हणजे ज्या कंपन्यांवरती ईडीची चौकशी आहे, सीबीआय चौकशी आहे, रेड पडणार आहे किंवा रेड पडते आहे, अशा कंपन्यांकडून हे महाशय देणग्या उकळतात. हा साधा सरळ प्रकार नाही. ईडी किंवा सीबीआयची सध्याच्या कामाची पद्धत अशी आहे की एखाद्या मोठ्या कंपनीवर धाड पडली, एखाद्या गैरव्यवहारासंदर्भात धाड पडली, तर त्या गैरव्यवहाराशी संबंधित ज्यांना तो आर्थिक लाभ झाला, जे लाभार्थी आहेत त्यांची सुद्धा चौकशी होते किंवा त्यांना सुद्धा अटक केली जाते. नवाब मलिक यांचं असंच प्रकरण आहे. इतर अनेकांची अशीच प्रकरणं आहेत. आमचीही अशीच चौकशी झालेली आहे. आमच्या अनेक सहकाऱ्यांची अशा प्रकारे चौकशी सुरू आहे. पण किरीट सोमय्या, त्याचं युवक प्रतिष्ठान, त्याच्या खात्यावर अशा अनेक कंपन्याकडून लाखो कोट्यावधी रुपये आलेले आहेत. काल सुद्धा मी 2 प्रकरणांचा उल्लेख केला. आज मी पश्चिम बंगालमध्ये मेट्रो डेअरी म्हणून आहे, त्या मेट्रो डेअरीच्या डिसइन्व्हेस्टमेंट संदर्भात गैरव्यवहार झालेले आहेत आणि त्या संदर्भात ईडी आणि सीबीआयच्या धाडी पडल्यात, रेड्स पडलेल्या आहेत त्यांच्या. आपल्याला दाखवतो मी, हे सगळं आहे. हे बघा, हे मेट्रो डेअरी, त्यांच्याकडून 2019 साली किरीट सोमय्याला काही लाख रुपये मिळाले. त्यांच्या खात्यावरती हे पैसे जमा झालेले आहेत. हे बघा, मेट्रो डेअरी, कलकत्ताचा ॲड्रेस, 30 कंपनी ज्यांच्यावर ईडी आणि सीबीआयच्या धाडी पडल्यात, चौकशी सुरू आहे त्यांच्या गैरव्यवहाराविषयी. या अशाच कंपन्या किरीट सोमय्या यांच्या युवक प्रतिष्ठानला लाखो कोट्यावधी रुपये कसे काय देतात, इतर कोणाला का देत नाहीत? किरीट सोमय्याच्याच युवक प्रतिष्ठानला ह्या कोट्यावधी रुपयांचा व्यवहार कसा केला जातो हे मी गेले 4 दिवस रोज एक कंपनी, अशा 172 कंपन्या आहेत. 172 कंपन्या, आणि त्या अनेक कंपन्यांचा व्यवहार शोधण्याचं काम सुरू आहे आणि त्या प्रत्येकानं किरीट सोमय्याला पैसे दिले आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात पैसे दिले आहेत. काल हे महाशय मी तक्रार करायला गेले होते ना, प्रतिष्ठा वगैरे त्यांची काय जी काय आहे म्हणतात ती गेली असं वगैरे सांगण्यासाठी. प्रतिष्ठा ही त्यांची प्रतिष्ठा. बरं, हे अजून मी काही काढलेलं नाहीये. हे हिमनगाचं एक टोक आहे. याहीपेक्षा मोठी प्रकरणं बाहेर येतील. मी वारंवार सांगतो, भ्रष्टाचार विरोधी लढ्याचा मुखवटा घालून हा माणूस गेले अनेक वर्ष अनेक उद्योगपती, अनेक कंपन्या, व्यापारी, बिल्डर्स यांच्याकडून खंडणा गोळा करणं, अशा प्रकारे युवक प्रतिष्ठान, हे युवक प्रतिष्ठान त्याच्या कुटुंबाचं आहे, त्याच्यावरती कोणी बाहेरचा माणूस नाही आहे. पहा, धर्मादाय आयुक्तांकडे त्या संदर्भात व्यवस्थित सगळं तक्रारी दाखल होत आहेत, सुरू आहे प्रोसेस. पोलिसात सुद्धा प्रकरण जाईल चौकशीसाठी. पण हे मुखवटे फाटतायत आणि मुखवटे फाटलेले आहेत. आणि हे भ्रष्टाचार विरुद्ध महाराष्ट्राला धडा शिकवा. हे भ्रष्टाचार विरुद्ध भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र करणार आहे. जोपर्यंत भारतीय जनता पक्षात अशा प्रकारची लोक आहेत तोपर्यंत महाराष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त होणार नाही. हे भ्रष्टाचाराचं मुख्य स्रोत आहे. या सगळ्याचे कनेक्शन येत आहे. युवक प्रतिष्ठानचा घोटाळा आहे म्हटलं मी. किरीट सोमय्या का जो युवक प्रतिष्ठान है, ये महाशय जो है, महात्मा, अपने आप को महात्मा मानता है, भ्रष्टाचार विरोधी जो उनका एक मूवमेंट चलता है ना, उसको अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा मानता है कि
ये अपने आप को क्या मानता है, लेकिन मैं ही भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। उसका एक स्लोगन है, भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र करूंगा। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो ये लोग हैं। ये क्या है, महाराष्ट्र मुक्त भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की शुरुआत महाराष्ट्र में ये लोगों ने की है। और मैं देखता हूं कि ये बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के साथ चर्चा करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले खुद है। मैंने 2 दिन से युवक प्रतिष्ठान, जो उनका एक एनजीओ है, उनके अकाउंट्स, खाते में जो पैसे आए हैं, 150 से भी ज्यादा कंपनी है, बिल्डर्स है, उद्योगपति है, और उसमें ऐसे बहुत से संशयास्पद लोग हैं, डाउटफुल लोग हैं, जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, रेड्स हुए हैं, और इन सभी ने किरीट सोमैया के युवक प्रतिष्ठान को लाखों करोड़ों रुपए के डोनेशन दिए हैं। क्यों भाई, आपको क्यों डोनेशन दिया? आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हो। आप अगर दूसरा कोई किसी का कनेक्शन लिंक होता है तो ईडी को आप लेटर लिखते हो, उनका क्या कनेक्शन है, उनका क्या कनेक्शन है। अभी आज ही मैंने जो बताया है, पश्चिम बंगाल में मेट्रो डेयरी, जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, रेड्स हुए हैं, बहुत बड़ा मामला है ये भ्रष्टाचार का, गैर व्यवहार का। उनकी तरफ से महात्मा किरीट सोमैया को लाखों रुपए उनके खाते में जमा हुए हैं। आप देख सकते हैं, युवक प्रतिष्ठान मेट्रो डेयरी लिमिटेड, लाखों रुपए। कल भी मैंने इस प्रकार की 2 कंपनियों का नाम लिया था, जिक्र किया था, आपको पता होगा। आज मेट्रो का है। मैं आप 100 से ज्यादा कंपनी, मोर देन 150 कंपनी, जिनके साथ उनका व्यवहार हुआ है, और वो डाउटफुल व्यवहार है, बहुत ही घृणास्पद व्यवहार है। मैं तो ये कहूंगा, अगर ईडी में हिम्मत है, एनआईए में हिम्मत है, तो किरीट सोमैया का और लोगों का क्या संबंध है पैसे के लेन देन का, ये इंक्वायरी होनी चाहिए। बार बार दिखाता है ना, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, तो ये क्या है फिर? आपको कौन से कागज चाहिए? कागज दिखाओ। आपके पास क्या कागज है? वो बोल रहा था कि मेरी पत्नी की प्रतिष्ठा, मेरे बेटे की प्रतिष्ठा। फिर आप जिस प्रकार की बातें करते हो, दूसरी की पत्नी की प्रतिष्ठा नहीं होती। हमारे बारे में आप बात करते हो, सबके बारे में। प्रतिष्ठा क्या आपके घर में कोठे पे नाच रही है क्या? प्रतिष्ठा सबको है। और आप किरीट सोमैया का जो नकाब है पूरी तरह से उतर गया है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी अगर कोई होगा इस देश में तो ये किरीट सोमैया है। और ये नकाब पहनकर एक्सटॉर्शन करता है, बड़े बड़े उद्योगपति, सीबीआई और ईडी का मिसयूज करता है, धमकियां देता है ये आदमी। और उसके साथ देवेंद्र फडणवीस भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा करते हैं। फोटो आया है कि महाराष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए ये कोई सोमैया ने देवेंद्र फडणवीस जी के साथ मीटिंग की। फडणवीस की प्रतिष्ठा उसमें खत्म हो रही है। सर क्या किरीट से विरोधात तक्रार करना, शिकायत हो रही है चैरिटी कमिश्नर, मुंबई पुलिस, और मैं तो कहता हूं ईडी ने सुमोटो एक्शन लेना चाहिए। ईडी और लोगों पर ऊपर रेड्स करती है ना, सुमोटो एक्शन करती है ना। इतने लोगों के साथ उनका व्यवहार कैसा है? ये तो सिर्फ चेक है, थोड़ा चेक ज्यादा कैश, ऐसा व्यवहार है ये नवलानी पार्ट 2 है। ईडी और सीबीआई ने किरीट सोमैया को तुरंत अपने कब्जे में लेकर, ये पैसा उनको कहां से क्यों मिला है, क्या जरूरत है ये कंपनी से उनको पैसा देने की? करोड़ों रुपया है उनके अकाउंट में। युवक प्रतिष्ठान, अंदाजन कोई आंकड़ा दे सकते हैं कितने पैसों का लेन देन हुआ है? कैश का आंकड़ा तो मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, मेरे पास आंकड़े हैं, हमने बहुत इंक्वायरी की है। लेकिन अगर चेक की बात करें तो करोड़ों करोड़ रुपए मैं आपको कागज दे सकता हूं। बाद में मैं हवा में बात नहीं करूंगा, और भी कागज सामने आ जाएंगे। थैंक यू। सर शरद पवारांचं मोठं विधान आहे सर। ऑन द वॉटर स्कॅर्सिटी सर। तर आपण पाहिलं शिवसेना खासदार संजय राऊतांनी पत्रकारांशी संवाद साधलेला आहे। यावेळी त्यांनी सोमय्यांच्या वर गंभीर आरोप केलेले आहेत। पश्चिम बंगालमधील मेट्रो डेअरी
केसचा तपास ईडी आणि सीबीआय कडून सुरू आहे. याच कंपनीनं सोमय्यांच्या युवक प्रतिष्ठानच्या लाखो रुपयांची देणगी दिली असा आरोप सुद्धा राऊतांनी केला आहे.